नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस की बड़ी तैयारी। 2027 में सभी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा ऐलान। 2027 में सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है कांग्रेस। अविनाश पांडे गठबंधन पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा और पार्टी ने लगभग 1.5 लाख बीएलए तैनात किए हैं। अविनाश पांडे, ये बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का बड़ा ऐलान। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है कांग्रेस। गठबंधन पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा। पार्टी ने 1.69 लाख बीएलए तैनात किया है, यानी 1,69,000 बीएलए तैनात किया है। तो 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है कांग्रेस। गठबंधन पर अंतिम फैसला हाईकमान करेगा, यह कहना है अविनाश पांडे का, जो कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं। 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। सभी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का ये ऐलान कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले इमरान मसूद बयान दे चुके हैं कि इस बार 17-80 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर कभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा है, सिवाय इसके कि गठबंधन सही है, गठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ एक एक करके कांग्रेस नेताओं और इस बार यूपी कांग्रेस प्रभारी की तरफ से आने वाला ये बयान कि सभी 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है कांग्रेस। 1,69,000 बीएलएज की तैनाती की गई है। गठबंधन पर फैसला हाईकमान लेगा। 2027 को लेकर यूपी कांग्रेस की ये बड़ी तैयारी है। ये ऐलान किया है यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये कोई दबाव बनाने की टैक्टिक्स है कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी पर, या फिर क्या चल रहा है गठबंधन को लेकर, सपा का क्या मूड बन रहा है, उसे टटोलने का एक तरीका है। पार्टी ने 1,69,000 बीएलएज को तैनात किया है। अविनाश पांडे इस बात का ऐलान कर रहे हैं। दो 2027 को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का ऐलान। सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है कांग्रेस, ये कहना है अविनाश पांडे का। पार्टी ने 1,69,000 सीटों पर बीएलएज को उतारा है। 27 को लेकर यूपी में कांग्रेस की बड़ी तैयारी है। सभी 403 सीटों पर लड़ने को तैयार है कांग्रेस। और इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, पहले इमरान मसूद और जिस तरह की बात अब अविनाश पांडे कर रहे हैं, तो क्या ये समाजवादी पार्टी पर कोई प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका है? क्योंकि सपा ने अभी पूरी तरह पत्ते नहीं खोले, लेकिन कांग्रेस लेवल बाय लेवल अपनी इच्छा जाहिर कर रही है, उसे ज्यादा सीटें चाहिए यूपी में। और देखिए, यकीनन जिस तरह से आपने देखा कि बीते दिनों सपा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अब 80 और 17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल किया जाए इंडिया गठबंधन के तहत। और इसी के तहत आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने ये साफ किया है कि कांग्रेस जो है वो सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। इस दौरान एसआईआर का जो काम चल रहा है उसके तहत भी लगभग 1,69,000 लोगों को बीएलओ बनाया गया है, जो कि लगातार मतदाता सूची को सुधरवाने का काम कर रहे हैं। कोशिश यही है कांग्रेस की कि इस बार भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं, ताकि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है उसे मजबूत किया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो उत्तर
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र कांग्रेस के 2 सदस्य हैं। लेकिन अब कोशिश ये है कि मिशन 2027 के तहत कांग्रेस ने अब से कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में संगठन निर्माण का एक बड़ा अभियान शुरू किया था और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसने अपना बूथ स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा किया है। ठीक है, इसी ठीक है। के तहत एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ राजीव आपको। हमारे साथ मनीष सिंघवी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। मनीष जी, इमरान मसूद के बयान को तो आप निजी बयान कह रहे थे, अब तो अविनाश पांडे कह रहे हैं, यूपी कांग्रेस के प्रभारी, कि भाई सभी 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते आपका इरादा क्या है, क्या मांग है आपकी समाजवादी पार्टी से? जो अविनाश पांडे जी ने कहा, मुझे लगता है उससे ज्यादा स्पष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। हमने कहा हम 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम अपना 403 सीटों पर संगठन बनाएंगे, तैयारी करेंगे। अगर हम गठबंधन में भी लड़ेंगे तो भी तो हमें गठबंधन के सहयोगी को मदद करनी होगी कि नहीं करनी होगी? हम पॉलिटिकल पार्टी, हमने मर्जर नहीं किया, हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं एक विचारधारा के तहत। तो हम तैयारी तो 403 पे ही करेंगे ना। ये थोड़ी करेंगे कि हमारा 100 पे गठबंधन होगा, 200 पे गठबंधन होगा तो हम बाकी सीटों को छोड़ के रखेंगे, वहां पार्टी खत्म कर देंगे। पार्टी तो रहेगी ना, पार्टी रहेगी, लड़ेगी मजबूत। नहीं, आप गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, क्या पता सभी सीटों पर आपके गठबंधन वाली पार्टी को आपकी मदद की आवश्यकता ही ना हो, वो सीटें उसके खुद के पास में हो, आपसे बस इतनी मदद चाहिए कि भाई वो सीट पर उनका कैंडिडेट लड़ेगा। एक्चुअली वो क्या चाहते हैं, उससे कांग्रेस पार्टी नहीं चलती है। कांग्रेस पार्टी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो अपनी उससे चलती है ना। तो हमारी अपनी तैयारी है, हम संगठन सृजन 403 पे करेंगे ना, हम सारे 75 जिलों में करेंगे, सारी लोकसभाओं पर करेंगे। गठबंधन होगा तो जहां गठबंधन सहयोगी लड़ेगा वहां उसकी मदद करेंगे, जहां हम लड़ना होगा हम लड़ेंगे। पार्टी खत्म नहीं की गई है, मर्जर नहीं किया गया है। लेकिन मनीष जी, इस बात का ऐलान कौन करता है कि भाई हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? वो तो पार्टियां करती हैं चुनाव की तैयारी, आपके प्रदेश प्रभारी ऐसा बयान दे रहे हैं। उससे ठीक पहले इमरान मसूद कह चुके हैं कि 80-17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब तैयारी तो चलती है पार्टी के अंदर, पर क्या ऐसा बयान दिया जाता है? सुनिए तो मेरी बात, बयान नहीं है वो। जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रही, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, वैसे ही आपका पत्रकार अविनाश पांडे जी से मिलता है, उनसे सवाल करता है, उन्होंने सवालों का जवाब दिया, तो वो सवाल के जवाब हैं। आप सवाल पूछती हैं, वो बयान नहीं है। कहीं उन्होंने बयान नहीं इशू किया मीडिया में कि हम 403 पे लड़ने जा रहे हैं। आपके पत्रकार ने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि हम संगठन सृजन के तहत 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई संशय नहीं है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए कदम वापस खींचे थे। यही तय हुआ था कि भाई जो जीती हुई सीट है या जिस पार्टी के कैंडिडेट सीट निकाल सकते हैं उसको उतनी सीटें दी जाएंगी। अब उत्तर प्रदेश में आ जाइए तो यहां तो सपा का हाथ आपसे ज्यादा मजबूत है, तो अब जो सपा तय करेगी उससे आप मान लेंगे? नहीं, गठबंधन में जो मिलकर बैठना होगा वो माना जाएगा। जी ठीक है, चलिए, बातचीत के लिए धन्यवाद। मनीष सिंघवी जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। उनका कहना है कि तैयारियां चलती हैं, तैयारियां की जाती हैं, चुनाव लड़ना है तो तैयारियां की ही जाती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तैयारी चल रही है, इस प्रकार का क्या बयान भी दिया जाता है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पीडीए को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पीडीए को परिवारों की पार्टी कहा और कहा कि बीजेपी हमेशा से पिछड़ों को आगे बढ़ने का मौका देती रही है। उन्होंने कहा कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी को मौका मिला तो अखिलेश यादव सीएम बने, जबकि उस वक्त उनकी पार्टी में आजम खान समेत कई सीनियर लीडर थे। पंकज चौधरी ने कहा कि असली लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी में है। पीडीए का पहले तो मतलब हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं वो सभी पारिवारिक दल हैं। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। 84 में ही कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया।
और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर वीएचपी ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू युवक हत्या के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं और हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी। हालात को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग में वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रदेश को रोकने के लिए मौके पर भारी बैरिकेडिंग की गई, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का कहना है और उनकी मांग है, भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को देश से बाहर किया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर जो हो रहा है उसके लिए यहाँ पर बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साफ तौर पर नारे लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेशी भारत छोड़ो और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर अपनी आवाज उठाई जा रही है। सीधा बातचीत करते हैं। आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी इंडिया छोड़ो, क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे ये है, हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू भाई है, जिस बांग्लादेश को हमने आजादी दिलाया, वही बांग्लादेश आज हमारा हिंदुस्तान की हिंदुओं के ऊपर जिंदा जला रहा है। ये हमारी भारत सरकार को कूटनीतिक तरीके से इसको रोध करना चाहिए और कोई ऐसी घटना नहीं घटना चाहिए कि जाके हमारे देश में क्षति पहुंचे। आज आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया है। अगर इस तरीके से मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या ये प्रदर्शन लंबा चलेगा? अगर जो है जिस प्रकार से भाई दीपू चंद्र बद्दास की हत्या हुई है बांग्लादेश में, निर्ममतापूर्ण नग्नता की पराकाष्ठा को बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का रिएक्शन है। जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां। ये बहुत दुखद है और बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। और बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से वहाँ के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो दौड़ करके सीमा पर आते हैं और सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है, ये बहुत दुखद है। हम भारत सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज 123वीं जयंती है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर लखनऊ में किसान सम्मान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। कृषक उपहार योजना के तहत सीएम योगी ने 25 किसानों को ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, सरकार किसानों की उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार में पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 18% हो चुकी है। साथ ही सीएम योगी ने कहा, धरती पुत्रों के हितों की रक्षा करना हम सभी का धर्म है। प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। लखनऊ के केजीएमयू में हुई घटना को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार ने केजीएमयू की घटना को गंभीरता से लिया, हाई लेवल जांच के आदेश दिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। महिला आयोग द्वारा भी कल सर इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।